Very good afternoon everybody. This is Professor Mohammad Ahmed and this is your first lab for CNTL Communication Network and Transmission Lines. और जैसा कि हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था वो इस रिगार्डिंग में कि हम आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें 4 इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स मेन होते हैं, विच इज़ व्हाट R, L, G and C, द रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन, द इंडक्टेंस ऑफ द लाइन, द कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन एंड द शंट लीकेज कंडक्टेंस ऑफ द लाइन। तो उसका एक हमने छोटा सा फिगर बनाया था ट्रांसमिशन लाइन का, और हमने ये देखा था कि जो आपके R और L पैरामीटर्स हैं उसके मॉडल में, ये मॉडल में हैं एक्चुअली, फिज़िकली एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ट्रांसमिशन लाइन इज़ ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और बाकी जो नेटवर्क्स आपके होते हैं तो लम्प्ड नेटवर्क्स होते हैं वो। तो मैं एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को एक लम्प्ड नेटवर्क की तरह इमेजिन करने वाला हूँ। आई एम ट्राइंग टू कंसिडर माई ट्रांसमिशन लाइन एज अ कैस्केडेड नेटवर्क ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लम्प्ड T और पाई सेक्शंस, और वहाँ पर वो जो रेजिस्टेंस इंडक्टेंस हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में मिलते हैं। दैट मीन्स पर किलोमीटर की आपके यूनिट्स में आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने किट पे भी वो पैरामीटर्स जो हैं उनको कैलकुलेट करने वाला हूँ, रेजिस्टेंस को, इंडक्टेंस को, शंट लीकेज के कंडक्टेंस को और कैपेसिटेंस को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ सेल्फ पैरामीटर्स होते हैं और कुछ म्यूचुअल पैरामीटर्स होते हैं, और हमने R और L को सेल्फ पैरामीटर लिया था और इसलिए उनको सीरीज़ में इंक्लूड किया था। जो मॉडल बनाया था उस मॉडल में हमने सीरीज़ में इंक्लूड किया था, और कैपेसिटेंस को और शंट लीकेज कंडक्टेंस को पैरेलल में मैंने अज्यूम किया था, पैरेलल में इमेजिन किया था मेरे मॉडल में। तो उनको हम पैरेलली यहाँ पर मेजर करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैलकुलेटिंग द वैल्यूज़ ऑफ R, L, G and C for our transmission line in our kit। तो अपनी हेडिंग डाल लीजिए, टू मेजर द इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स R, L, G, C ऑफ our ट्रांसमिशन लाइन। ये किट के बारे में मैंने आपको उस दिन थोड़ा सा दिखाया था, बट फिर से बता दे रहा हूँ यही चीज़ कि दिस इज़ द किट फॉर आवर ट्रांसमिशन लाइन। और इस किट के अंदर कॉइल्ड फॉर्म में मेरी 100 मीटर की लाइन, ट्रांसमिशन लाइन है, एंड दैट इज़ इन सेक्शंस ऑफ 25 मीटर ईच। ये 25 मीटर ईच के सेक्शंस में ऐसी 100 मीटर की लाइन है। दैट मीन्स मैं इस लाइन को बीच में से अगर ये ब्रेक कर देता हूँ तो मैं इसकी लेंथ को वेरी कर सकता हूँ। दैट मीन्स एज ऑफ नाउ अगर मैं देखूँ कि मैंने ये 2 जगह से इसको अगर डिस्कनेक्ट कर दिया तो अभी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो 25, दैट मीन्स 75 मीटर की लाइन जो है वो आपकी प्ले में है। इस तरह से मैं 25, 50, 75 और 100 किसी भी लेंथ की ट्रांसमिशन लाइन के लिए ये कंप्यूटेशंस कर सकता हूँ। इनफैक्ट जो पैरामीटर्स मुझे निकालने हैं मैं आपको एक ही लेंथ के लिए निकाल के बताऊँगा, बट बेसिकली हमें जो करने हैं वो जो आपकी रीडिंग्स हैं दैट शुड बी देयर फॉर 4 डिफरेंट लेंथ्स ऑफ लाइन। दैट मीन्स 25, 50, 75 एंड 100। तो अभी जो मैंने 100 मीटर की लाइन को कनेक्ट कर दिया, देखिए इन दोनों को मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया है, और इसी तरह से मैंने ये पूरे कनेक्शंस कर दिए हैं। तो जो पैचेस आपके 25 मीटर के थे मैंने इन पैचेस को इस पैच कॉर्ड से कनेक्ट कर दिया है। अभी मैंने लोड ओपन छोड़ा हुआ है, मैं आपको बताऊँगा कैसे क्या करना है। और उसके बाद ये वाला इनपुट साइड है, इस इनपुट साइड से मैं मेजरिंग करने वाला हूँ अपने पैरामीटर्स की। मैं इनपुट साइड से ही R, L, G, C को मेजर करने वाला हूँ। उसके अलावा अभी इस एक्सपेरिमेंट में तो नहीं है, बट क्योंकि मैं आपको किट के बारे में बता रहा हूँ तो थोड़ी और चीज़ें बता देता हूँ। ये जो ऊपर आपकी वैल्यू दिख रही है ये आपका एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसको आप वेरी कर सकते हैं, और ये आपको अलग अलग वैल्यूज़ दे सकता है रेजिस्टेंस की। इस एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं, बट अगले एक्सपेरिमेंट में मुझे इंटरनल सर्किट में इसको इंक्लूड करना रहेगा। दैट मीन्स आई कैन इंक्लूड दिस इज़ इन माई सर्किट लाइक दिस, ऐड कर सकता हूँ, और एक पर्टिकुलर वैल्यू के इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसे इमेज मैचिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली एक और आपका रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपके आउटपुट साइड में। यू कैन यूज़ दिस टू क्रिएट अ डिफरेंट वेरिएबल वैल्यू ऑफ लोड। उसके अलावा कुछ आपके इनबिल्ट इसमें जनरेटर्स भी हैं। दैट मीन्स आपके 2 जनरेटर्स दिए हुए हैं, एक साइन वेव जनरेटर है, एक आपका स्क्वायर वेव जनरेटर है। मीन्स आप इसको टॉगल करके दोनों तरह की आप ले सकते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी आप वेरी कर सकते हैं, यहाँ से अलग अलग फ्रीक्वेंसीज जनरेट कर सकते हैं, राइट। और उसके अलावा आप इसका एम्पलीट्यूड भी सिग्नल का यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हाउएवर हम इस टेस्ट जनरेटर को आगे वाले एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ नहीं करेंगे,
क्योंकि ये बहुत रिलायबल नहीं होते हैं। जो किट बेस्ड जनरेटर्स होते हैं ये ऑलरेडी सर्किट से फ्रिक्वेंसी जनरेट कर रहे होते हैं और ऑन बोर्ड होते हैं, तो कहीं छोटा सा भी अगर ऑसिलेटर में गड़बड़ हो गई तो ये प्रॉब्लम करने लगते हैं मॉइस्चर वगैरह की वजह से। तो हम अपने फ्रीक्वेंसी जनरेशन के लिए इस एक्सपेरिमेंट में तो नहीं हमें ज़रूरत है, बट वील यूज़ द फंक्शन जनरेटर। कोई ना कोई हम फंक्शन जनरेटर यूज़ करेंगे जिससे हम डायरेक्टली सप्लाई देंगे अपने किट पे इस जगह पे, ये इस पॉइंट पे हम अपनी सप्लाई देने वाले हैं। ये BNC केबल से हम अपनी सप्लाई दे देंगे और फिर आउटपुट भी, जो आउटपुट है इस आउटपुट को हम लोग यहाँ से कनेक्ट करके किसी न किसी ऑसिलोस्कोप पे लेंगे और फिर मेजर करेंगे। हाउएवर इस एक्सपेरिमेंट के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जो पैरामीटर्स मेजर करने हैं ये मुझे सोर्स लगा के मेजर नहीं करने हैं, दे कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली एज वेल। अब मुझे R, L, G और C करने हैं। जहाँ तक बात है रेजिस्टेंस की, मैं अपने मल्टीमीटर से भी देख सकता हूँ, जो कि आपका सीरीज़ रेजिस्टेंस है। जो आपका G था यानी कि शंट लीकेज कंडक्टेंस, या ये कह लीजिए जो आपको निकालना है वो कंडक्टेंस, उसकी वैल्यू तो क्या बहुत ज़्यादा कम आने वाली है। बिकॉज शंट लीकेज कंडक्टेंस क्या था, आपके वायर के बीच में एग्जिस्ट करने वाला रेजिस्टेंस विच इज़ ऑफ वेरी हाई वैल्यू, क्योंकि आपका जो वायर है उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक है और बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ करंट विल बी लीकिंग। So the resistance obviously between the two conductors of the transmission line is very high. That means जो वैल्यू हमको मिलने वाली है, अभी हम मेजर करेंगे उसको, बट जो वैल्यू मिलने वाली है इट विल बी इन मेगा ओम्स। और अगर मेगा ओम्स में है तो जो नॉर्मल मल्टीमीटर है वो हमारा काम नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स हम एक अलग तरह की डिवाइस से ये मेजरमेंट करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक क्वांटिटी रेजिस्टेंस ऐसी है जो कि आप नॉर्मल मल्टीमीटर से मेजर कर सकते हैं, उसके अलावा बाकी सारी क्वांटिटीज़ जो हैं आपको एक दूसरी डिवाइस से मेजर करनी पड़ेंगी। उस डिवाइस को मैं आपको दिखा देता हूँ नाउ कि देखिए ज़रा, दिस इज़ द RLCQ ब्रिज, RLCQ डेटा ब्रिज। अब इसको आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा, हमने इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट में बहुत तरह के ब्रिजेस के बारे में पढ़ा था, हेज़ ब्रिज, एंडरसन ब्रिज एंड उसके अलावा शेयरिंग ब्रिज और बहुत तरह के आपके ब्रिज। तो अलग अलग तरह के हम ब्रिजेस पढ़ते थे। इसके अंदर भी एक ऐसा ही ब्रिज सर्किट है। और बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, अगर हम यहाँ वाला ये जो टर्मिनल है इस पर मैं कोई भी पोर्ट्स को कनेक्ट कर सकता हूँ और बेसिकली ये मान के चलिए जो अननोन रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस या कंडक्टेंस कोई भी वैल्यू यहाँ पर टर्मिनल कनेक्ट करूँगा मैं, तो बेसिकली अननोन आर्म जो रहती है आपके ब्रिज में उसमें कनेक्ट हो जाएगा और ये इंटरनली कैलकुलेट करके इट हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ मेजरिंग इन सीरियल, पैरेलल, इट कैन मेजर इन ओम्स, इट कैन मेजर अप टू किलो ओम्स, ठीक है ना। ये होल्ड सर्किट के लिए भी वैल्यूज़ को होल्ड कर लेगा। इट कैन मेजर L, C एंड R, ठीक है ना। ये Q क्वालिटी फैक्टर मेजर करने का भी है। जब हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन में करते थे तो Q भी निकालते थे हम लोग, बट मुझे यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और फिर अगर ये ट्रिगर नहीं हो पा रहा तो इसके लिए बायस का भी यहाँ पर फंक्शन है, मैं इसको एक्सटर्नली बायस भी कर सकता हूँ, बट इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। मुझे ज़रूरत किसकी पड़ने वाली है, आई नीड टू मेजर L, आई नीड टू मेजर C, आई नीड टू मेजर R एंड आई नीड टू मेजर देम ईदर सीरियली और आई नीड टू मेजर देम ईदर और इन पैरेलल। सीरीज़ और पैरेलल क्यों मुझे करना पड़ेगा सीरियल में और पैरेलल में? मुझे सीरियल में और पैरेलल में इसलिए करना पड़ेगा, अब ये सर्किट को ज़रा फिर से ध्यान से देखिए। वो सर्किट जो है मैं आपको एक बार फिगर पे फिर से बना दूंगा। जब R, L, G, C में मेजर करने वाला हूँ तो R और L को मैं एज सीरीज़ पैरामीटर ले रहा हूँ और अगर मैंने बिना किसी वैल्यू को, चारों वैल्यूज़ को एक साथ नहीं देखा जा सकता, एक साथ मेजर नहीं किया जा सकता। सीरीज़ में R और L लगे हुए हैं, तो अगर मैं सीरीज़ इम्पीडेंस किसी तरह से निकाल लेता हूँ तो मैं रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को अलग अलग आराम से देख सकता हूँ। क्यों? बिकॉज रेजिस्टेंस इज़ द रियल पार्ट एंड इंडक्टेंस इज़ द इमेजिनरी पार्ट। तो सीरीज़ इम्पीडेंस जो है Z, उसकी वैल्यू क्या है, R प्लस J ओमेगा L
तो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि अगर मेरे नेटवर्क में मेरे उसमें सिर्फ सीरीज़ इम्पीडेंस मेजर हो पा रहा हो तो उसके रियल पार्ट को मैं कह दूंगा रेजिस्टेंस, उसके इमेजिनरी पार्ट को कह दूंगा इंडक्टेंस। सिमिलरली अगर मेरे नेटवर्क में सिर्फ आपकी शंट एडमिटेंस ही आ रहा हो वाई विच इज़ G प्लस J ओमेगा L, G यानी कि आपका शंट लीकेज कंडक्टेंस, नॉट G प्लस J ओमेगा L, G प्लस J ओमेगा C, और C कितना आपका कैपेसिटेंस। तो अगर ये भी सिर्फ आपके नेटवर्क में दिख रहा हो तो ये भी मेजर कर सकते हैं क्योंकि G इज़ द रियल पार्ट एंड C इज़ द इमेजिनरी पार्ट। पर अगर अभी जैसे कि इस हालत में है अभी नेटवर्क, अगर मैं अभी मेजर करता हूँ तो बेसिकली क्या है, मेरे नेटवर्क में Y भी है और Z भी है। दैट मीन्स R, L, G, C चारों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। मैं चारों को एक साथ मेजर नहीं कर सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनमें से किसी एक यानी कि किसी दो क्वांटिटीज़ को, यानी ईदर शंट एडमिटेंस को या फिर सीरीज़ इम्पीडेंस में से किसी एक को कैंसिल आउट करना पड़ेगा। और वो कैंसिल आउट करने का जो पोर्शन है वो मैं ऐसे कर पाऊँगा कि मुझे या तो उसको शॉर्ट करना पड़ेगा, यानी जो पैरेलल में कनेक्टेड है उसको मैं शॉर्ट कर दूं, या फिर मेरी डिवाइस से मैं सिर्फ और सिर्फ सीरीज़ वैल्यू को मेजर करूं। नाउ दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू डू इट। तो मैं क्या करने वाला हूं, वो मेजरमेंट्स लेने वाला हूं मैं आपके इनपुट साइड पे। ये देखिए इनपुट साइड से यहाँ से मैं मेजरमेंट्स लेने वाला हूँ और एक बार मैं सर्किट को शॉर्ट करने वाला हूँ। ये देखिए आउटपुट पिंस यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये इस पे मैं अगर यहाँ से ये कनेक्ट कर देता हूँ लाइक दिस एंड लाइक दिस, तो आई कैन शॉर्ट द ट्रांसमिशन लाइन। ये ट्रांसमिशन लाइन शॉर्ट हो जाएगी, तो शॉर्ट करके मैं मेजरमेंट्स ले सकता हूँ और मैं ट्रांसमिशन लाइन को ओपन सर्किट करके मेजरमेंट्स ले सकता हूँ। सो दिस डिवाइस विल हेल्प मी इन मेजरिंग ईदर द सीरियल वैल्यू और द पैरेलल वैल्यू। चलिए अब हम एक बार सेटअप में शॉर्ट करते हैं लाइन को और ओपन करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अब देखिए मैंने किट को इन्वर्टेड रख लिया है। क्यों? क्योंकि मुझे ये जो इनपुट वाला साइड था इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। मुझे मेजरमेंट्स जो लेने हैं वो इनपुट साइड से लेने हैं। ये मेरा लोड वाला साइड है, ठीक है ना, ये मेरा लोड वाला साइड है। तो यहाँ मैंने देखिए अभी मैंने लाइन को ओपन सर्किटेड छोड़ा हुआ है। ये लाइन को मैंने ओपन सर्किटेड पूरी 100 मीटर की लाइन कनेक्ट कर दी है, पर इन दो पॉइंट्स पे मैंने कुछ भी कनेक्ट नहीं किया है, यानी ये लाइन इस टाइम ओपन सर्किटेड है। यानी कि लाइन में इस टाइम जो पैरेलल में वैल्यूज़ हैं यानी कि G और C ये दोनों एग्जिस्ट कर रही होंगी, ये दोनों इस टाइम पे मेजरेबल है मेरे लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी डिवाइस को मेजर करने के लिए कनेक्ट करूँगा और मैं उसकी सेटिंग किस पे करूँगा, सीरीज़ पे। ये देखिए सीरीज़ पे है, मैं उसको किस पे रखूँगा, पैरेलल में, बिकॉज आई वांट द डिवाइस टू मेजर द इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर बीइंग रिफ्लेक्टेड इन पैरेलल राइट नाउ। तो चलिए मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ ये इनपुट साइड है, तो ये इनपुट साइड के इस टर्मिनल को मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। नाउ दैट आई हैव मेड द कनेक्शंस, ये देखिए मैंने इसको इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये थोड़ा सा जो है स्प्लिट हो जाती हैं और उसके बाद आप ये कनेक्शंस कर सकते हैं। तो मैंने ये कनेक्शंस कर दिए हैं। तो ऑब्वियसली आप देखिए ये पैरेलल वैल्यू दिखा रहा होगा और ये मैं देखिए मुझे कुछ वैल्यूज़ देखिए मैंने सेटिंग किस पे कर रखी है, पैरेलल पे कर रखी है। और यहाँ पर रेजिस्टेंस वैल्यू किस पे है, ये देखिए वैल्यू किस पे दिखा रहा है, आपकी आर पे दिखा रहा है। यानी कि ये पैरेलल में दिखाने वाला आर यानी कंडक्टेंस तो क्या था, G था, ये G का इन्वर्स दिखा रहा है, ये G का इन्वर्स दिखा रहा है। जो कंडक्टेंस आने वाला है वो वैल्यू तो मेरी बहुत ज़्यादा कम आने वाली है, बिकॉज वेरी वेरी लो वैल्यू ऑफ करंट विल लीक फ्रॉम one conductor to another. That means the value of resistance between conductors should be very very high. And as I can see that देखिए मेगा ओम ऊपर फ्लिकर कर रहा है और 2.3 मेगा ओम, 2.4 मेगा ओम। Now this is a huge value. ये नॉर्मल मल्टीमीटर से आप मेजर नहीं कर सकते हैं। 2.4 मेगा ओम is the value of the resistance between the
कंडक्टर्स इन ए ट्रांसमिशन लाइन। दैट मीन्स अगर मुझे कंडक्टेंस देखनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/this, यानी कि आपकी माइक्रो में आपकी वैल्यू मिलने वाली है कंडक्टेंस की। सो इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू बट द रेजिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स इज ऑफ अ वेरी हाई वैल्यू। तो ये हो गई आपकी G + j⍵c में से G की बात, और यहाँ पर क्या निकला है, R निकला है, तो आप 1/R कर देंगे तो वो आपको G की वैल्यू दे देगा। पैरेलल में एक और वैल्यू देखनी है, कौन सी, मुझे देखनी है कैपेसिटेंस G + j⍵c। तो देखिए मैं बाकी वैल्यू सेम रखता हूँ, पैरेलल पे ही रखता हूँ, पर मैं ये LC वाली रीडिंग से मैं इसको ले आता हूँ L या फिर C पे। ऑटोमेटिकली देखिए ये वैल्यू कहाँ पे आ रही है, ये देखिए ये नैनो फैरेड पे आ गया। दैट मीन्स इसको कैपेसिटेंस नज़र आ रहा है और कैपेसिटेंस की वैल्यू ये आपको बता रहा है 8.9, रफली 9 नैनो फैरेड्स की आपकी वैल्यू है, जो इस पर्टिकुलर केबल के लिए, जो केबल इस ट्रांसमिशन लाइन, ये वैल्यू स्टैटिक नहीं है हर ट्रांसमिशन लाइन के लिए। ऑब्वियसली द वैल्यूज ऑफ दीज इलेक्ट्रिकल कॉन्स्टेंट्स, ये कॉन्स्टेंट्स क्यों कहलाते हैं, इसीलिए बिकॉज दे आर स्पेसिफिक टू अ लाइन। So this value is specific for the cable which is wound inside this transmission line trainer 100 मीटर का जो केबल है ये उसके लिए ये वैल्यूज़ आपको दिखा रहा है। तो ये हो गई आपकी G की वैल्यू और ये हो गई आपके C की वैल्यू एज वेल। नाउ आई नीड टू मेजर व्हाट, माई R and L, but that can be measured only when I short out the parallel values। पर ये करने से पहले मैं एक बार अपने इस किट को ऑफ कर देता हूँ क्योंकि वो सडनली शॉर्ट होगा, तो देयर माइट बी सम इशू। तो मैंने इसको ऑफ कर दिया और उसके बाद मैं यहाँ पर आया अपने ट्रांसमिशन लाइन के आउटपुट पे, और ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको कनेक्ट करके इस लाइन को शॉर्ट कर दिया। नाउ G + j⍵c has been shorted out, and if G + j⍵c has been shorted out, now I am in a position to measure R and L, but that calculation for R and L should be made in series, right? Should be made in series। मैं सबसे पहले R देख लेता हूँ। ये देखिए मैंने R पे सेटिंग कर दी, ऊपर सेटिंग कर दी है किस पे, सीरीज़ पे कर दी है, और अब मैं ऊपर जाके वैल्यू देखता हूँ। ये देखिए अपने आप ये मुझे कहाँ फ्लिकर कर रहा है, ये ओम्स में फ्लिकर कर रहा है। ये मुझे वैल्यू दिखा रहा है 21.42, बड़ी स्टैटिक वैल्यू दिखा रहा है। आप अगर नॉर्मली मल्टीमीटर से वाली वैल्यू देखेंगे तो थोड़ी बहुत फ्लिकर करती रहेगी, बट दिस इज़ अ वेरी गुड डिवाइस फॉर मेजरमेंट्स। दिस RLCQ डेटा ब्रिज जो आपका रहता है, इसके थ्रू कर रहे हैं तो देखिए बड़ी स्टैटिक स्टेबल वैल्यू दिखा रहा है 21.42 ohms। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस फॉर दिस ट्रांसमिशन लाइन, 100 मीटर ट्रांसमिशन लाइन। नाउ द अदर थिंग विच इज़ एग्जिस्टिंग इन सीरीज इज़ व्हाट, L। तो मुझे क्या करना है, रखना तो सीरीज़ पे ही है, बस ये R वाली सेटिंग को मुझे किस पे कर देना है, L या C वाली सेटिंग पे, यानी कि ये मुझे दिखाने लगेगा क्या चीज़, L दिखाने लगेगा। ये देखिए अपने आप ही ये माइक्रो हेनरी पे ब्लिंक करने लगा है, माइक्रो हेनरी पे ब्लिंक कर रहा है। 31.4 रफली वैल्यू जो है ये थोड़ी सी फ्लिकर कर रही है, बट रफली आप मान के चलिए 31.5 जो आपकी रहती है वो इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू रहती है। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस विच इज़ देयर फॉर दिस ट्रांसमिशन लाइन। तो R, L, G एंड C ये आपकी वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं। अब आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरे वैल्यू के लिए लेना है तो देखिए मैं एक बार फिर से यहाँ से इसको किट को बंद कर देता हूँ, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 50% ऑफ लाइन, ये देखिए ये लाइन में अभी यहाँ पर जो था ये 2 यूनिट्स हैं, ये एक और ये दूसरा। मैं क्या कर रहा हूँ, लाइन को यहीं पर शॉर्ट कर दे रहा हूँ। मैंने लाइन को यहाँ से डिस्कनेक्ट करके और मैंने लाइन को यहीं पर शॉर्ट कर दिया, सेकंड वाले पैच पे ही शॉर्ट कर दिया। ये देखिए लाइन को सेकंड वाले पैच पे मैंने शॉर्ट कर दिया। दैट मीन्स इफेक्टिवली इस टाइम पे ओनली 50 ओम्स, आपकी 50 मीटर की जो लाइन है
वो आपकी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना। लाइन शॉर्टेड है, दैट मीन्स जी और सी शॉर्टेड है। अगेन आर और एल की वैल्यू आने वाली है। आपका आर रफली कितना आया था, 21 ओम्स के आसपास आया था। अब ज़रा मैं देखता हूँ वैल्यूज़ अगेन, यहाँ पर वैल्यूज़ देखता हूँ अगेन। मुझे किस में लेना है, सीरीज़ में लेना है और आर लेना है। ज़रा वैल्यू देखिए यहाँ पर, रफली ये वैल्यू कितनी दिखा रहा है, 10.95। आपकी वो वैल्यू कितनी आई थी, 21 के आसपास आई थी। ऑलमोस्ट इसने 50% वैल्यू कर दी है। दिस गोज़ ऑन टू शो दैट द वैल्यूज़ ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड शंट लीकेज कंडक्टेंस आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द लाइन। आपकी जो L की वैल्यू है वो भी आप देखेंगे हाफ हो गई होगी, कुछ 31.5 के आसपास आ रही थी, रफली 32 के आसपास, ये देखिए रफली हाफ हो गई है। अगेन माइक्रो हेनरी में चली गई है, ये वैल्यू हाफ हो गई है। So 50% of the lines, so 50% of the values. This goes on to show that this is a distributed system where all the parameters are distributed equally along the length of the line. इसी तरह से आप हर वैल्यू पे, हर सेक्शन पे आप चाहें तो ये कैलकुलेशंस 25 मीटर, 50 मीटर, 75 मीटर एंड 100 मीटर पे कर सकते हैं। अब मैं आपको टेबल बना देता हूँ जिसमें ये आपको टैबुलेशन कैसे करना है। ये देखिए फाइलिंग कुछ इस तरह से करनी है आपको, ये इंट्रोडक्शन है। ये देखिए मैं आपकी फ़ाइल जो होंगी कोई भी, मैं आपको ये मटेरियल ज़रूर दे दूँगा, पर फाइलें आपको हैंड रिटन ही रखनी हैं। ऑल द फाइल्स शुड बी हैंड रिटन, नो प्रिंट आउट्स विल बी एंटरटेन। तो आपको ये जो कंटेंट रखना है ये हैंड रिटन ही रखना है, ठीक है ना। ये कुछ आपके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ट्रांसमिशन लाइन के, ठीक है ना। तो ये वाले प्रिंसिपल्स भी आपको नोट डाउन करने हैं। इसमें आपको बताया जाएगा किस तरह की आपकी ट्रांसमिशन लाइन्स हैं। थ्योरी है ये वाली बात, बट ऑलमोस्ट वही वाली बात है जो हमने क्लास में डिस्कस की थी कि अल्टीमेटली 2 कंडक्टर लाइंस की बात हम करेंगे और उनके बीच में कोई ना कोई आपका डाइलेक्ट्रिक रहेगा, इंसुलेटर रहेगा, या तो एयर रहेगी या ऑयल रहेगा या कुछ ना कुछ रहेगा या प्लास्टिक शीथिंग रहेगी, ठीक है ना। तो ये मैं आपके मूडल में अपलोड भी कर दूंगा ये जो वैल्यूज़ हैं, बट अभी आपको मैं बता दे रहा हूँ किस तरह से, ठीक है ना। ये वही वाली बात है अल्टीमेटली इसमें कैलकुलेशन से। देखिए आपको ये वैल्यूज़ ऑलरेडी दी हुई हैं यहाँ पर जो हमने कैलकुलेट करी हैं, बट हमें ये वाली वैल्यूज़ नहीं लिखनी है जो हमें यहाँ पर अभी मैंने वीडियो में जो आपको बताई हैं वही वाली वैल्यूज़ लिखनी है, राइट। दिस इज़ योर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू मेजर द कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर्स ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन, टू मेजर द कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन। पूरा हमने इसका अल्टीमेटली वो तो देख लिया है, मेथड देख लिया है। ये देखिए ये वही सर्किट है, ये भी मैं अगेन मूडल में अपलोड करूँगा ये स्नैपशॉट। दैट मीन्स ये उसी बात को बता रहा है कि एक बार मुझे क्या करना है, ये लाइन को कैसा रखना है, शॉर्ट सर्किटेड रखना है, और एक बार लाइन को ओपन सर्किट रखना है। लाइन को शॉर्ट सर्किट रखूँगा तो जी और सी शॉर्ट हो जाएंगे। दैट मीन्स मैं सीरीज़ मेथड में कनेक्ट करके आर और एल को मेजर कर सकता हूँ, और अगर लाइन को ओपन सर्किट रखूँगा तो पैरेलल में करके मैं जी और सी को मेजर कर सकता हूँ। ये आपकी सर्किट का, ये आपकी मशीन की जो ट्रांसमिशन लाइन ट्रेनर है, ये उसका कनेक्शन डायग्राम है। ये भी मैं आपको मूडल में अगेन छोड़ दूँगा ये इमेजेस सारी, तो वहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं। बट एज़ आई हैव सेड, मुझे ये सब प्रिंटेड नहीं चाहिए, ये सब आपका खुद से बनाया हुआ होना चाहिए, राइट। नाउ कम टू द टेबल। नाउ दिस इज़ द टेबल। तो आपको ये वैल्यूज़ रखनी है आर, एल, सी एंड जी। तो आपके लिए देखिए मैंने जो आपको वैल्यूज़ निकाली हैं वो 100 मीटर के लिए निकाली थी। तो क्योंकि अभी आप लोग फिज़िकली तो यहाँ पर नहीं हैं और सारी वैल्यूज़ को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, बट क्योंकि मैंने आपको एक 50 मीटर के लिए भी लाइन पे कैलकुलेट करके बता दिया था, और हमने ये देख लिया था कि अल्टीमेटली वो जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो कैसी आ रही हैं, दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द लाइन, एंड हैंस आप जो वैल्यू आपकी 100 के लिए आई है उसको अगर आप 50% कर देते हैं रफली, तो वो वही वैल्यू हो जाती है। सिमिलरली 1/4 कर देंगे तो 25 के लिए, और आपकी 3/4 रखेंगे तो आपकी 75 के लिए। तो इस तरह से आप इस पूरी की पूरी टेबल को पॉपुलेट कर सकते हैं एज ऑफ नाउ। आपको तो 100 की वैल्यूज़ हैं, उसके अलावा आप बाकी वैल्यूज़ को इन देयर रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शंस पॉपुलेट कर दीजिए। रिजल्ट में डालिएगा हैंस इन दिस वे द ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स आर, एल, जी, सी
have been calculated, and we have observed that the transmission line parameters are uniformly distributed throughout the length of the line. So this will be my result for practical number 1 of your communication network and transmission line. अगले प्रैक्टिकल में हम लोग फिर से मिलेंगे और फिर हम इसको इस बार हम लोग सोर्स वगैरह भी कैलकुलेट करेंगे, सोर्स भी कनेक्ट करेंगे और फिर इसको विल टेक इट ऑन फ्रॉम देयर. ओके देन, बाय.